हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज एज यूजल फिफ्थ का 9th पार्ट करवाने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी इजी है। ये है आपका कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू हमको क्या प्रूफ करना है, 1/10a प्लस कॉट ए। ठीक है। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो राइट साइड जो है कुछ डिफिकल्ट टर्म्स है, इससे ये लाना मुश्किल होगा। हालांकि इससे भी ये लाना मुश्किल है। आपको पहले ही बताए थे कि जब कोई आइडेंटिटी आपका यूज ना हो पाए, जैसे देखिए ना तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए माइनस बी ए प्लस बी किसी भी फॉर्मेट में ना दिख रहा हो, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, LHS और RHS दोनों यूज करते हैं। LHS से स्टार्ट कीजिए और वो जहाँ तक सॉल्व हो सकता है वहाँ तक आप कर लीजिए। उसके बाद फिर RHS लीजिए और वो भी जहाँ तक सॉल्व हो रहा है उसको भी वहाँ तक सॉल्व कीजिए। आपको दिख जाएगा कि दोनों इक्वल हो गया। तो वही फॉर्मेट इसमें भी करना पड़ेगा। चलिए पहले हम LHS लेते हैं, फिर देखते हैं। कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज सेक ए माइनस कोस ए ब्रैकेट क्लोज। तो वही करना है, बेसिक वाला फॉर्मेट हमको यूज करना है। मीन्स ये कोसेक को आप फॉर्मूले 1/sin पे रख दो, माइनस साइन ए हो गया, और सेक को 1/cos में रख दो। तो हमारा ये बेसिक पर आ गया। इसमें केवल साइन और कॉस रह गया। अब क्या करना है आप लोग जानते ही हैं, एलसीएम लीजिए जैसे करते हैं। ये हो गया साइन ए, ऊपर हो गया 1 माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर। क्लियर। इसी तरीके से ये हो गया कॉस ए 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब एक ही चीज को बार बार समझाना जरूरी नहीं है, इसलिए कि ये तो आप लोग भी कर सकते हैं। और कई बार मैंने इसको, इस टर्म को कैसे करते हैं, दो फ्रैक्शन को कैसे माइनस करते हैं, ये भी कई बार समझा चुका हूँ। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका आइडेंटिटी क्या होता है, कॉस स्क्वायर बाय साइन ए मल्टीप्लाई, इसका आइडेंटिटी क्या होता है, साइन स्क्वायर बाय कॉस ए। अब गौर कीजिए, एक कॉस ए एक कॉस ए कैंसिल, एक साइन ए एक साइन ए कैंसिल, क्या रह गया आपको, कॉस ए इंटू साइन ए। अब आपके पास ये जो है LHS को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए हैं, वो यहां है। अब RHS को करना स्टार्ट करते हैं। और वो भी देखते हैं इस पॉइंट पे आके फिनिश होता है कि नहीं। 1/10a प्लस कॉट ए। इसमें क्या करना है आप लोग जानते हैं, 10a की आइडेंटिटी रखिए, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए का रखिए कॉस ए अपॉन साइन ए। मेन बाय हमारा ये है, इसको एज इट इज लिखिए,
इसका एलसीएम लीजिए, कॉस ए इंटू साइन ए हो गया, कॉस ए से डिवाइड कीजिएगा साइन ए बचेगा, साइन ए को साइन ए से कीजिएगा साइन स्क्वायर ए होगा, और इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, ये क्या होता है 1 होता है बाय कॉस ए इंटू साइन ए। अब क्या होगा 1, अब मेन बाय हमारा कौन सा है ये, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए और इसको क्या कीजिए रिवर्स कर दीजिए, कॉस ए इंटू साइन ए बाय 1, 1 तो खत्म है, क्या रह गया आपका कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए यही है। तो क्लियरली LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा? समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस आने में कुछ वक्त लगेगा। इसके लिए आप लोगों को मेहनत करने की भी जरूरत है। जब तक 2 बार 4 बार सारे सम्स को, इस एक्सरसाइज के सारे सम्स का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है? दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने अभी इस एक्सरसाइज में किया 8.4 में, इससे भी अपर लेवल के क्वेश्चन आते हैं पेपरों में, जो कि मोस्टली RD शर्मा और RS अग्रवाल से बिलोंग करता है। तो जब तक इस पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इससे हायर लेवल का क्वेश्चन आपके समझ में कैसे आएगा? इसलिए आप लोग हर क्वेश्चन को 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।